क्यों देवर्षि, देख ली मेरी लीला? क्या क्या कष्ट उठाने पड़े आपको? ये लीला प्रभु की थी। नहीं देवर्षि, नहीं। ये मेरा आपकी राशि में प्रवेश था। मैंने कहा था ना कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब तो आपको मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं शनिदेव। नारायण 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 नारायण। शनि देव को अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अहंकार है, और ये रावण तो महाबली होने के साथ साथ अजय भी है। क्यों ना शनि देव के अहंकार का नाश करने के लिए लंकापति रावण का उपयोग किया जाए। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। अहोभाग्य के आप हमारे राजमहल में पधारे। आइए महर्षि, आइए, पधारिए। आइए, आपका स्वागत है प्रभु। आइए, आइए, देव ऋषि, आपके आगमन से मैं और मेरे समस्त दरबारी धन्य हो गए, आनंदमय हो गए। क्षमा करना दशानन, किंतु मुझे वो आनंद न आपके मुख पर दिखाई देता है और न आपके दरबारियों के। देव ऋषि, आप तो भलीभांति जानते हैं कि ब्रह्मदेव का वरदान था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु वो वरदान विफल हो गया। वानराज बाली ने मुझे परास्त कर दिया देव ऋषि, परास्त कर दिया। दशानन, एक छोटी सी पराजय से तुम अपने मन का संतुलन खो बैठे। जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, युद्ध होंगे तो विजय भी होगी और पराजय भी होगी। परंतु ब्रह्मदेव का वरदान विफल कैसे हो गया देव ऋषि? ना 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 दशानन, ना, वरदान विफल नहीं हुआ। स्मरण करो, तुमने स्वयं मानव छोड़ शेष सभी पर विजय मांगी थी। अतः मानव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। रावण, तुम एक महान योद्धा हो, परम शक्तिशाली हो। पूरे त्रिलोक में तुम्हारे जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। आज यदि बाली ने तुम्हें पराजित किया है तो कल तुम उसे पराजित कर देना। हाँ? ये मत भूलो दशानन, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में
सब स्थानों पर तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है। जय जयकार। हाँ, अब इस एक पराजय से तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाओ, इसे भूल जाओ। नहीं देव ऋषि, नहीं, मैं इसे कदापि भूल नहीं सकता। इस पराजय की स्मृति को भूलना चाहते हो लंकेश, तो संस्मरणीय विजय प्राप्त करो। संस्मरणीय। संस्मरणीय विजय? हाँ, संस्मरणीय विजय। लंकेश, तुमने अपने आप को बलवान समझने वाले गंधर्वों, दानवों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अब उनसे भी अधिक शक्तिशाली ग्रहों पर विजय प्राप्त करो। ग्रहों पर। ग्रहों? हाँ, 9 ग्रह, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंगल और शनि हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वो जब चाहें किसी के भी जीवन में उत्पात मचा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में भी। मेरे जीवन में? हाँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, मेरे जीवन में कोई उत्पात नहीं मचा सकता। ये तुम समझते हो रावण, किंतु जिस शनि ने देवों, ऋषियों, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी त्रस्त किया, वो निश्चय ही तुमसे अधिक शक्तिशाली है। और तुमसे ही नहीं, तुम्हारे विजेता वानर राज बाली से भी बलवान है। हाँ। ग्रह मंडल पर विजय पालोगे ना, तो तुम वानर राज बाली का भी मुंह चिढ़ा सकोगे। हाँ। वो तो मैं अवश्य चिढ़ाऊंगा। मैं अभी और इसी समय 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। शनिदेव, सावधान। आपको अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अभिमान है ना, हैं? अब स्वयं लंकाधीश रावण आ रहा है आपकी वक्र दृष्टि का मुख मोड़ने। नारायण नारायण। ठहरो। ग्रह देवता बृहस्पति, शनिदेव, तुम सभी सुन रहे हो? मैं लंकापति रावण तुम सभी को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कोई उत्तर नहीं। अर्थात तुम सब के सब 9 ग्रह बलहीन हो।
तुम में से किसी में भी रावण की शक्ति से टकराने का साहस नहीं है। आओ, बाहर आओ। यदि है हिम्मत तो करो सामना। आओ। कौन हो तुम? मैं पौलस्त्य रावण हूं और तुम सभी से युद्ध करने आया हूं। मैं प्रसन्न हुआ। अब यह बताओ, तुम सभी मिलकर मुझसे युद्ध करोगे या मेरा दासत्व स्वीकार करोगे? उन्हें दास बनाने आए हो जो अपने प्रभाव से दूसरों को दास बनाते हैं। दशानंद में इतिहास बदलने की शक्ति है, सामर्थ्य है। इतना अहंकार! हाँ? पुलस्त के वंश को कलंकित कर रहे हो। कलंकित नहीं, अपने आप को बलवान समझने वाले नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने वंश को गौरव प्रदान करूंगा। जब तुम सभी मुझसे युद्ध करोगे तो तुम लोग खुद ही मेरे चरण पकड़कर कहोगे, लंकेश्वर आप तो बलवानों के बलवान हैं। वानर राज बाली से पिट कर भी मंगल! रावण, तुम्हारा बल और तुम्हारी शक्ति हमारे सामने तुच्छ है, तुच्छ। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी हार निश्चित है, निश्चित। तुम यहां से चले जाओ। वैसे युद्ध समानता में ही होता है। हारने के पश्चात ये मत कहना कि हम 9 थे और तुम 1। तुम जानते नहीं, रावण 1 नहीं 10 रावण है, 10। देखो शनिदेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे, ये तो भगवान शिव का चंद्रहास खड्ग है। मंगल। मैंने कर दिया ना तुम्हारा मंगल। शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि से विनाश करने वाले शनिदेव, अब डालो मुझ पर वक्र दृष्टि। तुम बंदी बने हुए हो। तुम्हारी आंखें तो खुली हैं, अथवा उनकी दृष्टि भी समाप्त हो गई है। दशानन, क्यों हंस रहा है अपनी मूर्खता पर? क्या समझता है तू? तूने हमें बंदी बनाया है? नहीं,
नहीं, ये तो भगवान शिव के चंद्रहास को प्रणाम है। उस चंद्रहास के कारण ही तुम अब तक बचे हुए हो। किंतु कब तक? समय का चक्र घूमेगा और एक दिन तुम ठीक मेरी वक्र दृष्टि के मध्य में आओगे। उस दिन न तुम बचोगे न तुम्हारा परिवार। शनिदेव, तुम मुझे नहीं जानते। मैं समय का चक्र ही रोक दूंगा। तुम्हें अवसर ही नहीं दूंगा अपनी वक्र दृष्टि डालने का। तब तक तुम मेरी लंका के बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। नारायण नारायण। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ही कारण ये नवग्रह बंदी बने हैं। मैंने स्वयं रावण को ये प्रेरणा दी थी। देवर्षि, आप अपने आप को दोषी ना समझें। यही तो मेरी लीला थी। अर्थात प्रभु? आप नहीं जानते, आपकी प्रेरणा के पीछे पीछे मेरी प्रेरणा थी। मुझे जब किसी का अहंकार नष्ट करना होता है तो ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है देवर्षि कि अन्य ग्रह देवताओं के साथ साथ शनि देव को भी अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। इसी कारण मुझे यह लीला रचाकर उन्हें समझाना पड़ा कि सृष्टि में कोई अति नहीं है। तुम यदि बलवान हो तो कोई और है जो तुमसे अधिक बलवान है। नारायण नारायण। आप धन्य है प्रभु, धन्य है आप, और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। देखो शनिदेव, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा लंकाधिपति रावण का महल है। अपने आप को महाकाल का रूप समझने वाले शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि पर अहंकार करने वाले शनिदेव, हाँ, अब अंतकाल तक लंका की काल कोठरी को ही तुम्हें अपना निवास स्थान बनाना होगा। तुम्हारे अन्य सहयोगी जिस कारावास में बंद है, उसे मैंने तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं समझा। नहीं, नहीं, तुम्हें पश्चाताप करना होगा रावण। तुम अपनी इस उदंडता पर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। रावण को पछताना नहीं आता। शनिदेव,